सालों से हमने रोड नाली देखा है और अब हमें विकास देखना है और बदलाव देखना है। ये रोड नाली गली बनाकर सोचते हैं विकास हो गया। क्या लग रहा है कि बीजेपी का कमल खिलेगा या फिर तीर धनुष चलेगा? तीर धनुष चलेगा। कमल वाला अच्छा काम नहीं कर रहा। बहुत 30 वर्ष से तो दिए कमल में है, कहाँ कुछ हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। झारखंड में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। रांची से प्रत्याशी जेएमएम की महुआ मांझी आज जन पद यात्रा में निकली हुई है। वो मोहल्ला में जाकर लोगों से मुलाकात कर रही है और अपने पक्ष में वोट देने के लिए अपील कर रही है। आप देख सकते हैं लाइव इंडिया के कैमरे पे सीधी तस्वीर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हरमू किशोरगंज क्षेत्र में, जहाँ पे महुआ मांझी जेएमएम की प्रत्याशी है रांची विधानसभा सीट से। एक तरफ बीजेपी के सीपी सिंह है जो पिछले रांची में लंबे अरसे से बीजेपी के सीट से बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर वो लगातार जीतते आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ महुआ मांझी है। आइए हम सीधे उन्हीं से जाने का जुड़ने की कोशिश करेंगे। आज आपका पद यात्रा है, लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है आपके समर्थन में, क्या कुछ कहेंगे? जी, मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगी और जो जोश दिख रहा है इससे आपको समझ में आ गया होगा कि लोग बदलाव चाहते हैं, विजन के साथ काम करने वालों को ढूंढते हैं और मुझ पर विश्वास है जनता का और हमारी पार्टी पे विश्वास है, माननीय हेमंत जी के काम पे विश्वास है। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगी और उनकी उम्मीदों पर निश्चित रूप से खरा उतरूँगी। रांची शहरी क्षेत्रों पे जो है कि बीजेपी का अपना वोटर है, वोट बैंक है, उनके एरिया में आप जो है कि तीर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि जनता का समर्थन एक बार फिर से आपको मिलेगा और जिसकी वजह से आप रांची में बदलाव लाएंगे? पिछली बार तो बहुत करीब पहुंच गई थी थोड़ा सा के लिए, लेकिन इस बार और मैंने मेहनत की है और काम किया है और उनके सुख दुख में साथ दिया है। तो इस बार तो मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे मौका मिलेगा उनके लिए और ज़्यादा काम करने के लिए। ठीक, एक तरफ हिमंता बिस्वा शर्मा है, दूसरी तरफ जो है कि आपके महागठबंधन के जो नेता है हेमंत सोरेन अपने हिम्मत के बदौलत जो है कि वो पूरे ललकार या चुनौती को जो है कि वो स्वीकार करके जो है कि दहाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे आप लोग की चुनाव तैयारी है विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे झारखंड में? पूरी तैयारी है। जो जनता के लिए सोचते हैं, सिर्फ चुनावी जुमले नहीं देते, ऐसी सरकार को ही जनता पसंद करती है और हमारी सरकार बिल्कुल वैसी है। माननीय हेमंत सोरेन जी ने जिस तरह से हर वर्ग के लिए सोचा, इतनी योजनाएं सिर्फ बोला ही नहीं बल्कि धरातल पे उतारा। और दूसरी तरफ 15 लाख रुपए अकाउंट में आने की घोषणा करती है भाजपा, तो 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की घोषणा करती है। सब कुछ जुमले हैं। अभी इनके स्कीम्स को काटने के लिए भी तरह तरह के जुमले दिए जा रहे हैं। इससे मैया सम्मान योजना देखिए हर महिला को सशक्त करने के लिए है, वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना है, बहुत सारी योजनाएं हैं जो हर वर्ग के लिए है। और जनता अब समझ चुकी है कि कौन उनका विकास चाहता है और कौन उनको अंधेरे में ढकेल के रखना चाहता है। तो इसलिए जनता इस बार पूरी तरह से मन बना चुकी है कि रांची में भी बदलाव होगा, हम लोग जीतेंगे और इसके साथ साथ पूरे झारखंड में एक बार फिर से जेएमएम और महागठबंधन की सरकार आएगी। एक तरफ जो है कि बीजेपी अपने पंच प्रण में वादा कर रही है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो मात्र 500 में सिलेंडर देंगे, 2000 रुपये युवाओं के खाते में देंगे। वहीं कह रही कि अगर हमारी सरकार आती तो गोगो दीदी के माध्यम से 2100 रुपये हर महीना देंगे। तो क्या लगता है इस तरह की जो चुनावी वादा जो बीजेपी कर रही है, ये चुनावी वादों के लोक लुभावन वादा का झारखंड में असर दिखेगा? और रांची की जनता क्या लग रहा है, आप लोग की मैया सम्मान योजना के माध्यम से आप लोग 2500 रुपये देने का वादा कर दिए, किस तरह से जनता का रुझान है झारखंड? देखिए, अगर बीजेपी को देना होता तो 2000 में जब सरकार बनी, यहाँ पर झारखंड अलग राज्य बना, उसके बाद से करीब 17-18 साल तो बीजेपी का ही यहाँ पर शासन रहा। उस समय उन्होंने क्यों नहीं दिया? जब अब हम लोग दे रहे हैं तो उसको काटने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही मतलब सिर्फ हवाबाजी है, चुनावी जुमला है। और इसी महीने से मतलब अभी तो फिर से अकाउंट में आएगा, मैया सम्मान की राशि आएगी और फिर इसके बाद दिसंबर से तो आप जानते ही हैं कि राशि बढ़ा दी गई है। रांची में देखा जा रहा है तो 25 से 30 सालों तक जो है कि बीजेपी के ही सांसद कहें और बीजेपी के ही विधायकों का गढ़ रहा है, लेकिन रांची राजधानी का जो हालत है वो किसी से छुपा नहीं है। गली की बात करें या फिर सड़कों की, मुख्य सड़कों की बात करें, तो उन सब मुद्दों को लेकर आप कैसे मुखर होकर आवाज़ उठाएंगे और उनके लिए क्या काम करने के एजेंडा है? देखिए, मैंने 1.5 साल में जितना काम किया राज्यसभा में जाने के बाद, उसको देखकर जनता समझ गई है कि कौन काम करने वाला है। क्योंकि 30 साल मतलब 6 बार जिताया गया जनप्रतिनिधि को, विधायक को,
भाजपा के। उसके साथ साथ इतने सारे उनके सांसद थे, मेयर, डिप्टी मेयर थे, पार्षद इतने सारे थे, उसके बाद डबल इंजन की सरकार थी। इसके बावजूद अगर शहर की इतनी दयनीय स्थिति है कि लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, तो बदलाव तो वो चाहेंगे ही। उनके सामने उस तरह से कोई था नहीं, इसलिए उनको बार बार मौका मिला, लेकिन इस बार मैं आई हूँ डट कर सामना करूँगी। जेएमएम के जो कार्यकर्ता है उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कैसा आपके क्षेत्र में बीजेपी का गढ़ माना जाता है रांची राजधानी का जो क्षेत्र है, कैसे है तैयारी? क्या लग रहा है जनता का रुझान जेएमएम के प्रति आएगा? इस बार लोगों का वोट रोड नाली से हटकर विकास की तरफ है। पिछले 30 सालों से हमने रोड नाली देखा है और अब हमें विकास देखना है और बदलाव देखना है। क्या लग रहा है कि किशोरगंज हरमू के क्षेत्र की जनता तीर धनुष चलाएगी या फिर कमल की तरफ जाएगी? तीर धनुष चलाएगी, क्योंकि इतने सालों का जो भी विकास है, लोग को पता नहीं है विकास क्या होता है। ये रोड नाली गली बनाकर सोचते हैं विकास हो गया, मगर जब तक बदलाव नहीं होगा पता नहीं चलेगा विकास क्या है। हम और भी लोगों से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हरमू क्षेत्र में क्या लग रहा है, बीजेपी के गढ़ में क्या लग रहा है, तीर धनुष चलेगा? चलेगा। कमल खेलेगा या तीर धनुष चलेगा? तीर धनुष चलेगा। तीर धनुष क्यों लगता है, क्यों तीर धनुष चलेगा, वजह क्या है? चलिए शर्मा रहे हैं, हम और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या लग रहा है बाबा जी, इस बार क्या लग रहा है कि बीजेपी का कमल खिलेगा या फिर तीर धनुष चलेगा? तीर धनुष चलेगा। तीर धनुष चलेगा। कमल वाला अच्छा काम नहीं कर रहा? बहुत 30 वर्ष से तो दिए कमल में, कहाँ कुछ हुआ। यानी कि पद यात्रा में जेएमएम की जो प्रत्याशी है महुआ मांझी, वो हरमू किशोरगंज क्षेत्र में पद यात्रा में निकली हुई है। आप देख सकते हैं उनके साथ में सैकड़ों की तादाद में जो कार्यकर्ताओं का जो हुजूम है वो उमड़ पड़ा है और लग रहा है कि झारखंड विधानसभा में खास तौर पर रांची सीट में इस बार बीजेपी के जो गढ़ है, वोटर है, कोर वोटर के गढ़ में उनका पदयात्रा चल रहा है। तो लग रहा है कि इस बार बदलाव होने की संभावना दिखती हुई नजर आ रही है। क्यों लग रहा है कि इस बार बदलाव होगा? बदलाव हो ही जाएगा, हो गया। कमल वाला काम नहीं कर रहा है ना? चलिए, तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो वोटर हैं या फिर कार्यकर्ता हैं उनका भी मानना है कि इस बार रांची विधानसभा चुनाव में बदलाव होने के संकेत अब नजर आ रही है। अब देखना ये भी दिलचस्प होगा कि झारखंड की हॉट सीट माने जाने वाला जो रांची विधानसभा सीट है, क्या इसमें बीजेपी के प्रत्याशी चुनकर आते हैं पुनः एक बार, क्योंकि सीपी सिंह इस वक्त मौजूद हैं, विधायक हैं, मौजूदा विधायक हैं। अब जेएमएम की प्रत्याशी हैं महुआ मांझी। क्या जनता जनार्दन इन्हें चुन करके रांची विधानसभा से जिता करके विधानसभा भेजते हैं या नहीं, ये 23 नवंबर को नतीजा आ जाएगा। इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे लाइव इंडिया। सहयोगी विशाल के साथ संजय कुमार, रांची।